useful animals, people who depend on animals, protection of wildlife। ये सब क्या है इस लेसन में हम रीडिंग करेंगे। Like us, animals also have sense organs to know about their surrounding। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे आसपास का जो कुछ भी है, जिस प्रकार हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार क्या है जानवरों को भी अपने आसपास के बारे में जानने के लिए कैसे ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। दे यूज द सेंस टू लोकेट फूड एंड टू सेंस डेंजर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वो अपने सेंस ऑर्गन का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं? भोजन का पता लगाने के लिए, अगर उनको कोई खतरा होता है उनको महसूस करने के लिए, और खुद को बचाने के लिए। तो क्या कहा गया है इसमें? ये कहा गया है कि जिस प्रकार हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, उसी प्रकार क्या है जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उनके आसपास क्या हो रहा है ये जानने के लिए सेंस ऑर्गन होते हैं। वो उनका यूज कैसे करते हैं? भोजन को तलाशने में, और उनको कोई खतरा हो उसको उसका पता लगाने में, और अपने आप की रक्षा करने में। आगे है सेंस ऑफ स्मेल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। डॉग्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल which they use to locate food and sense danger। जो गंध की भावना होती है, सेंस ऑफ स्मेल, वो क्या है कुत्तों में, डॉग्स में बहुत अधिक उनकी मजबूत होती है, जिसका उपयोग वो क्या करने के लिए करते हैं? भोजन और खतरे की भावना का पता लगाने के लिए करते हैं। They are used in reuse operation because of their amazing sense of smell। फिर क्या बताया कि जो इनमें ये भावना होती है सेंस ऑफ स्मेल, ये बहुत ही तेज होती है इनमें। इसी भावना के कारण इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बचाव कार्य के लिए इनका उपयोग डॉग्स का किया जाता है। आगे है ants smell with their thin antenna। जो चींटियां होती है उनके वो गंध का पता कैसे लगाती है? उनको सेंस ऑफ स्मेल का कैसे पता लगता है? जो उनके थिन एंटीना, पतले एंटीना होते हैं, उनके कारण क्या है आंट्स को सेंस ऑफ स्मेल का पता लगता है। नेक्स्ट है स्नेक्स एंड लिजार्ड keep filtering their tongues to convey scant particles in the air। और जो सांप और छिपकली होते हैं वो क्या है जीभ को हवा में सुगंधित कणों को पहुंचाने के लिए छानते रहते हैं। तो क्या बताया इसमें सेंस ऑफ स्मेल में? जो डॉग होता है उसमें क्या है सबसे तेज सेंस होती है क्या? सूंघने की स्मेल सबसे तेज होती है, इसकी बहुत मजबूत होती है, जिसका उपयोग वो क्या करने के लिए करते हैं? भोजन या खतरे की जो भावना होती है, कोई खतरा हो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर क्या बताया? इसी भावना के कारण, उसकी मजबूत भावना के कारण क्या बताया है कि उसको बचाव के लिए, कार्य के लिए उपयोग में किया जाता है डॉग्स को। फिर किसके बारे में बताया? चींटियों के बारे में बताया कि चींटियां कैसे करती है, उनके पतले जो एंटीना होते हैं उनसे गंध का पता लगाती है। फिर किसके बारे में बताया? सांप और छिपकली के बारे में। वो क्या है जीभ से हवा में सुगंधित कणों को छानते रहते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच। पहले किसके बारे में पढ़ा? सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑफ टच के बारे में। कैट्स एंड टाइगर कैन फील even in the dark with the help of their whiskers। ये क्या कह रहा है
बिल्ली और जो बाघ होते हैं वो क्या है, अपने मूंछ की मदद से अंधेरे में भी महसूस कर सकते हैं। फिश कैन फील द चेंज इन द वाटर प्रेशर with the help of sensory organs along a line through their head and trunk। ये क्या कह रहा है, मछली क्या है, अपने सिर और धड़ के माध्यम से क्या करती है, जो उनके संवेदी अंग होते हैं उनकी मदद से पानी के बहाव को, बदलाव को महसूस कर सकती है। किन के कारण से, सिर और धड़ के माध्यम से। जो क्या बताया इसमें, जो फिश है वो अपने सिर और धड़ के माध्यम से पानी के दबाव को या बदलाव को महसूस कर सकती है। आगे है, ए बर्ड टंग प्लेट एंड बिल are the most sensitive to the sense of touch। फिर क्या बताया, एक पक्षी की जीभ और तालू क्या है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्या करने के लिए, स्पर्श, टच के लिए। तो सेंस ऑफ टच में क्या क्या बताया है कि जो बिल्ली और बाघ है, कैट एंड टाइगर, वो क्या करते हैं, अपनी मूंछ की मदद से अंधेरे में भी महसूस कर सकते हैं। फिर किसके बारे में बताया, जो मछली है वो क्या करती है, अपने सिर और धड़ के माध्यम से, सिर और धड़ के माध्यम से जो उसके पानी के बहाव में बदलाव होता है उसको महसूस कर सकती है। फिर किसके बारे में बताया, बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में क्या बताया कि वो अपनी जीभ और तालू से क्या करते हैं कि उनके सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं स्पर्श के लिए। बर्ड्स के जीभ और तालु स्पर्श के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अभी क्या है, सेंस ऑफ टच। पहले क्या पढ़ा, सेंस ऑफ स्मेल, फिर सेंस ऑफ टच, अभी सेंस ऑफ टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, सेंस ऑफ टेस्ट। Bees and butterflies have taste receptor on their feet। जो मधुमक्खियां और तितलियां होती हैं उनके टेस्ट रिसेप्टर कहाँ होते हैं, पैरों पर होते हैं। A shark has group to taste buds all around the inside of the mouth and also on the front of its snout। जो शार्क होती है उसके मुंह के अंदर चारों ओर स्वाद की कलियों के समूह पाए जाते हैं। क्या क्या बताया इस सेंस ऑफ टेस्ट में, ये बताया है जो मधुमक्खियां और तितलियां होती है उनके टेस्ट रिसेप्टर कहाँ होते हैं, पैरों पर। और जो शार्क के बारे में क्या बताया, शार्क के मुंह के चारों ओर स्वाद कलियां, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो उसके चारों ओर समूह होते हैं। अब है सेंस ऑफ विजन। बर्ड्स हैव ए वेरी कीन सेंस ऑफ विजन। पक्षियों में दृष्टि, देखने की बहुत गहरी समझ होती है। Birds like eagles and hawks can locate a rat on the ground from high up in the sky। ये क्या कह रहा है, जो क्या बताया पहले तो कि जो पक्षियों में है दृष्टि की बहुत गहरी समझ होती है, देखने की। चील और बाज जैसे पक्षी क्या है, जो चील और बाज होता है वो बहुत आकाश में ऊंचे से ऊंचे आकाश में से एक चूहे का पता, जमीन पर अगर चूहा होगा और वो बहुत ऊंचे आकाश पर होंगे तो भी क्या है उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी आईज क्या है, बहुत उनमें ये देखने की भावना बहुत तेज है। Owls can see very well in the light and dark। जो owls होते हैं वो क्या है, बहुत गहरे और लाइट रोशनी में भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। आगे है, nocturnal animals have the best night vision। These includes cats, mica, bats, owl, etc। जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, निशाचर। ये क्या है, ये रात को ही आते हैं।
इनमें क्या है, इनको सबसे अच्छा रात को दिखाई देता है, जैसे बिल्ली चूहे इसमें शामिल हैं। उल्लू। इसके बाद है सेंस ऑफ हियरिंग। Hunting animals like tiger and leopards have a remarkable sense of hearing. अभी किसके बारे में बताना है? सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में। बाघ और तेंदुए जैसे शिकार करने वाले जानवरों में क्या है? सुनने की भावना तेज होती है। They can even listen to the faint rustling made by moving prey. वे घूमते हुए शिकार को भी क्या है, बहुत आसानी से उनकी आवाज को सुन लेते हैं। The ear bone in the head of snakes helps them to detect vibration of sound that are conducted through the ground. अब क्या बता रहा है? जो सांप होते हैं स्नेक्स, उसमें क्या है, उनके सिर में कान की हड्डी होती है जो क्या करती है, ध्वनि के कंपन, जब वाइब्रेशन होता है किसी भी चीज से तो क्या है, वो हड्डी उसका पता लगाते हैं, उस कंपन से पता लगता है, उस हड्डी से कंपन का पता लगता है। That are conducted through the ground, जो कहाँ से होती है, जमीन के माध्यम से संचालित होती है। स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, जो स्नैक्स होते हैं सांप, उनमें क्या है, बाहरी कान नहीं होते हैं। तो क्या बताया है इसमें, जो स्नैक्स है उनमें क्या है, हड्डी होती है, कान की हड्डी, जो जमीन के माध्यम से संचालित ध्वनि होती है उसके कंपन का पता लगाती है। और जो स्नैक्स होते हैं उनमें बाहरी कान, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। Bats locate their prey by echolocation. They make rapid, high-pitched sound called ultrasounds using their mouth or nose. ये माउथ आएगा, माउथ और नोज। ये क्या कह रहा है अब, जो चमगादड़ है वो अपने शिकार का पता लगाने के लिए कैसे आवाज करते हैं? मुंह और नाक का उपयोग करते हैं आवाज करने के लिए, आवाज को सुनने के लिए। फिर क्या कह रहा है, इको लोकेशन से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाते हैं। वे क्या है, मुंह और नाक का उपयोग करके कैसी साउंड बनाते हैं? अल्ट्रासाउंड नामक रैपिड हाई पिच साउंड बनाते हैं। The echoes of the sound help them locate both food and obstacles. इन ध्वनियों की गूंज उन्हें किन किन चीजों से, किन किन में मदद करती है? भोजन और उन पर आने वाली बाधाओं दोनों का पता लगाने में सहायता करती है। तो क्या बताया बैट्स चमगादड़ के बारे में? जो चमगादड़ है वो क्या है, शिकार का पता लगाते हैं इको लोकेशन से। वे मुंह और नाक का उपयोग करके कैसी साउंड बनाते हैं? अल्ट्रासाउंड नामक रैपिड हाई पिच बनाते हैं। और इन ध्वनियों की गूंज होती है तब क्या है, उन्हें भोजन और बाधाओं दोनों का पता लगाने में मदद होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग हैबिट्स। अभी हम क्या बताएंगे? स्लीपिंग हैबिट्स। एनिमल्स आल्सो रिक्वायर्स रेस्ट एंड स्लीप। जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या है, उनको भी आराम करने की, सोने की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप डिफरेंटली। अलग अलग एनिमल्स क्या है, अलग अलग प्रकार से स्लीप सोते हैं। डॉग स्लीप विद आईज क्लोज्ड। जो डॉग्स होते हैं वो क्या है, आंखें बंद करके सोते हैं। Cows sleep with their eyes open.
जो गाय होती है, गाय वो क्या करती है, आंखों को खोल कर सोती है। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन द ट्री। जो चमगादड़ होते हैं वो क्या है, एक पेड़ की टहनी के नीचे लटक कर सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप व्हाइल स्टैंडिंग। घोड़े कैसे सोते हैं, खड़े होकर। डॉल्फिन स्लीप विद आईज ओपन। और जो डॉल्फिन होती है वो कैसे सोती है, अपनी एक आईज को खोलकर सोती है। तो ये किसके बारे में बताया है, स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में, कि किस प्रकार अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रकार से सोते हैं। अभी क्या है, यूजफुल एनिमल्स। उपयोगी, यूजफुल मीन्स प्रयोग में लाने वाला या उपयोगी एनिमल्स। We get many things from animals। हमें क्या है, एनिमल्स से बहुत सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं। मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट। दूध किस किस से मिलेगा, गाय, भैंस और बकरी से। हनी फ्रॉम हनी बीज। शहद किससे मिलेगा, मधुमक्खी से। एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स। एग्स अंडे किससे मिलेंगे, हैंस और डक से। मीट फ्रॉम गोट्स। मांस किससे मिलेगा, बकरी से। चिकन फ्रॉम हैंस। चिकन कहाँ से प्राप्त होगा, हैन से। ऑयल फ्रॉम फिश। तेल कहाँ से प्राप्त होगा, मछलियों से। वूल फ्रॉम शिप। ऊन कहाँ से प्राप्त होगी, शिप से। सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, सिल्क वर्म कीड़े से, सिल्क वर्म से मिलेगा। लेदर फ्रॉम स्किन्स ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक एंड क्रोकोडाइल। और जो लेदर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो एनिमल्स की स्किन त्वचा होती है उनसे प्राप्त होता है, जैसे स्नैक्स या क्रोकोडाइल, इनकी त्वचा से हमें क्या मिलता है, लेदर। आगे है, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स। लोग जो क्या है, किस पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर। देयर आर मैनी पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। ये क्या कह रहा है कि कुछ लोग क्या है, अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर डिपेंड निर्भर होते हैं। सम ऑफ दीज आर स्नेक चार्मर, मदारी एंड मोट्स। कुछ के क्या बताए हैं, नाम बताए हैं, जैसे सपेरा, मदारी और मोट्स। इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज एनिमल्स टू अर्न लिविंग। ये क्या कह रहा है कि जानवरों के साथ इनका यूज करके कमाना रोजी रोटी के लिए कमाना गलत नहीं है। But it is wrong to keep them in cages or chains। लेकिन इनको क्या है, पिंजरों में और जंजीरों में रखना गलत है। They are even beaten mercilessly in circus. Animals are forced to do dangerous acts. Such things should be stopped। ये क्या कह रहा है कि वे बेरहम भी होते हैं। सर्कस में क्या है, जानवरों को खतरनाक कार्य करने के लिए, खतरनाक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या है, इन चीजों पर हमें क्या है, रोक लगा देनी चाहिए। तो क्या बताया इस यहाँ पर, कि कुछ लोग क्या है, अपने रोजी रोटी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे सपेरा, मदारी, मोट्स। फिर क्या बताया कि जीवित रहने के लिए जो रोजी रोटी है उनके लिए क्या है, जानवरों का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पिंजरे या जंजीरों में रखना गलत होता है। वे बेरहम भी है। सर्कस में क्या है, फिर बताया सर्कस में जानवरों को खतरनाक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो फिर क्या है, हमें ऐसी चीजों पर क्या है, रोक लगानी चाहिए। ये था हमारा लेसन 6। अभी इसका एक पैराग्राफ और रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे हम।